हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपका केमिस्ट्री ट्यूटर विवेक यादव। वेलकम टू सरस्वती सीनियर सेकेंडरी गुडियानी। जैसा कि हमने प्रीवियस पार्ट में बेटा गैल्वेनिक शेल या इलेक्ट्रोकेमिकल शेल के बारे में डिस्कस कर चुके थे, जिसमें हमने इलेक्ट्रोकेमिकल शेल की रिप्रेजेंटेशन जो हमारे पास ऐसी थी ऑक्सीडेशन, फिर साल्ट ब्रिज और फिर क्या था आपका रिडक्शन। ठीक है, तो ये सारी बातें हम उसमें सीख चुके थे। अब हम ध्यान देंगे नेक्स्ट हमारे पास इसी में है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और हम आज सीखेंगे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होती है, और आपके पास इसी को हम NHC भी बोलते हैं, नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जो कि एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड का काम करती है। और हम सीखेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, कैसे उस पर बेस्ड क्वेश्चन को हम फाइंड आउट करते हैं। ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम होंगे जो आपने 11th क्लास में किए थे, जिसमें आप ई नोट सेल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू निकालते हो, जो होती है ई नोट कैथोड माइनस में एनोड। तो बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है। तो आइए हम आज का नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली डेफिनेशन है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन टू लूज और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब कोई भी आपके पास इलेक्ट्रोड है, जैसे ये आपके पास कोई इलेक्ट्रोड है, ठीक है, ये आपके पास कोई मेटल की इलेक्ट्रोड है, और इस मेटल की इलेक्ट्रोड जो आपके पास है वो किसी पर्टिकुलर सॉल्यूशन में, जैसे ये मेटल की इलेक्ट्रोड पर्टिकुलर सॉल्यूशन में हमने डिप कर रखी है, तो ये इस मेटल इलेक्ट्रोड पे डिपेंड करता है कि भाई मान लो ये आपके पास इलेक्ट्रॉन जैसे ऐसे N पॉजिटिव प्लस N इलेक्ट्रॉन, N पॉजिटिव प्लस N इलेक्ट्रॉन की भी इलेक्ट्रॉन लूज करती है। हम ऐसे कर दो सीधा, N को छोड़ो, M पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, M पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, क्या ये आपकी मेटल इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है? या ऐसे भी हो सकता है कि M प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन से क्या बन जाए, M बन जाए। या तो इलेक्ट्रॉन गेन कर सकती है या लूज कर सकती है। तो जो इलेक्ट्रोड की एक टेंडेंसी है जो इलेक्ट्रॉन लूज और गेन करने की, उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। इलेक्ट्रोड क्या बोलते हैं? पोटेंशियल। ओके, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। उसी के रेस्पेक्ट में हमारी जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उस टर्म को हम किसके बेस पे करेंगे? जैसे मान लो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इसको क्या बोल सकता हूँ, रिडक्शन पोटेंशियल। अगर लूज कर रही है आपके पास तो हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, और अगर गेन करती है तो क्या बोलेंगे हम, ये कैसा है कि रिडक्शन पोटेंशियल है। तो इसका मतलब जो ये हमारे पास ये कि पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हुआ है किसके बीच में, इस मेटल इलेक्ट्रोड और ये जो पर्टिकुलर आयन इन सॉल्यूशन, मतलब जो हम सॉल्यूशन जो भी इलेक्ट्रोलाइट लेंगे उसके आयन और इस मेटल इलेक्ट्रोड के बीच में जो एक पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हुआ है, वही तो क्या आपके पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। या आप बोल सकते हो द टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रोड लूज और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो ये बातें हमने सीखी फर्स्ट डेफिनेशन में कि ये हमारे पास किसका काम कर रहा है, ऑक्सीडेशन का। ये किसका काम कर रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल का। और एक पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप किस में हुआ है, ये जो आपके पास क्या थी, ये आपकी मेटल इलेक्ट्रोड और ये जो पर्टिकुलर आयन जो हमने लिया है, मतलब पर्टिकुलर आयन ऑफ सॉल्यूशन, मतलब जो भी इलेक्ट्रोलाइट लेंगे उसके अंदर आयन होंगे, तो इस और इसके बीच में जो एक पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो रहा है वही क्या आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। तो उसी पे बेस आपकी जो इलेक्ट्रोड है वो तो या तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगी या इलेक्ट्रॉन क्या करेगी, गेन करेगी। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास SRP। SRP का मतलब होता है, इसको हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की बात कर रहे हैं हम। इट इज़ द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एन एलिमेंट व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ आयन इन सॉल्यूशन। ये पर्टिकुलर कंडीशन बताई गई है कि भाई जो भी आयन ऑफ सॉल्यूशन हम लेंगे उसकी कंसंट्रेशन 1 mm का मतलब कैपिटल M है, ये मोलरिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और टेम्परेचर जहाँ पे कितना है 298 केल्विन टेम्परेचर है। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड कंडीशन है, कोई भी एलिमेंट है उसका रिडक्शन पोटेंशियल हम फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास जो कंडीशन है वो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन 1 m मतलब 1 मोलरिटी का 1 मोलर का होना चाहिए, और टेम्परेचर 298 केल्विन। उसी के बाद हमारे पास एक ये जो नेक्स्ट टर्म आती है SHE, जिसको बोलते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसी का एक नाम और भी है NHE, नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। देखा जाए तो ये अपने आप में एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, क्योंकि जैसे हमने पीछे जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल किया था जिसमें हमने एक लेफ्ट साइड में बिकर था, एक राइट हैंड साइड में बिकर था, तो हम किसी का भी ऑक्सीडेशन या किसी का भी रिडक्शन जो पोटेंशियल है उसको फाइंड आउट करने के लिए तो हमें सिंगल एक इलेक्ट्रोड से हम फाइंड आउट नहीं कर सकते।
तो किसी का भी ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ ऑफ रिएक्शन को फाइंड आउट करने के लिए हम एक रेफरेंस का यूज़ करते हैं। जैसे हम मैथमेटिक्स के अंदर भी कोई रेफरेंस यूज़ करते हैं, या हम जब भी कोई भी स्टेंजा स्टार्ट करते हैं तो कोई रेफरेंस लेते हैं। तो उसी तरह किसी का भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को फाइंड आउट करने के लिए, ऑक्सीडेशन हाफ या रिडक्शन हाफ को फाइंड आउट करने के लिए हम एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड का यूज़ करते हैं, जिसको बोलते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और जिसकी वैल्यू क्या होती है उसकी, ये हमने देखो मेंशन कर रखा है, इट इज़ असाइन टू जीरो पोटेंशियल। मतलब इसकी वैल्यू हमने जीरो माननी है भाई, इसके रेस्पेक्ट में ले लेंगे हम। इसके रेस्पेक्ट में हम दूसरे की फाइंड आउट कर सकते हैं भाई वो ऑक्सीडेशन का काम कर रहा है या रिडक्शन। अगर ये हमारा रिडक्शन है तो सीधा मतलब वो ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और अगर हमारी ये जो इलेक्ट्रोड है वो ऑक्सीडेशन है तो वो क्या हो जाएगी, रिडक्शन। ठीक है। और एक ध्यान रखेंगे, इस जो भी ये हम करते हैं ये दो, आई थिंक ऊपर वाली डेफिनेशन दोनों हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब इसी पे बेस हम इसका एक डायग्राम भी बनाते हैं, जिससे हमारे पास और क्लियर आउट हो जाएगा ये। अब जैसा कि डायग्राम में आपको नोटिफाई हो रहा है, इस डायग्राम में हमारे पास एक ये ग्लास की इलेक्ट्रोड होती है। ये हमने एक प्लेटिनम वायर डाल रखी है, नीचे एक प्लेटिनम ब्लैक फॉयल है, और इसके अंदर 1 m कंसनट्रेटेड HCl का सॉल्यूशन ले रखा है। 1 बार प्रेशर पे H2 गैस को इसमें हमने पास कर रखा है। ठीक है। अब जैसे ही ये 1 बार H2 गैस इसमें हम बब्बल मतलब गैस को पास करेंगे, तो यहाँ से ही वो रिएक्ट करेगी किसके साथ, मतलब इस सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करेगी, जो हमने क्या ले रखा है, 1 m कंसनट्रेटेड HCl। दूसरा, हमने जो ये प्लेटिनम की फॉयल जो ली है उसको ब्लैक बोला है ना, प्लेटिनम ब्लैक फॉयल। इसका मतलब ये एक इनर्ट किसकी तरह काम करेगी, इनर्ट इलेक्ट्रोड की तरह काम करेगी। जो आपकी ये प्लेटिनम फॉयल है ये किसकी तरह काम करेगी, एक इनर्ट इलेक्ट्रोड की तरह काम करेगी, जिसका काम बस यही है, इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस। इसका काम मतलब ये है, या तो इनफ्लो करवाना अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को, इनफ्लो या आउटफ्लो, इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसका काम, जो आपके पास ये जो आपकी इनर्ट इलेक्ट्रोड है, इसका कौन काम कर रही है, वो प्लेटिनम ब्लैक फॉयल जो आपके पास, ये प्लेटिनम की वायर है ऊपर। ठीक है। तो और ध्यान रखेंगे, ये जब भी हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड रेफरेंस इलेक्ट्रोड को फॉर्मेशन करते हैं तो उसकी 3 कंडीशन ध्यान रखेंगे। ये देखो नीचे मेंशन है, 1 बार प्रेशर पे H2 गैस, 1 मोलर कंसनट्रेटेड HCl सॉल्यूशन, और आपके पास 298 केल्विन टेम्परेचर। तब हम इसको डिजाइन करते हैं, और जिसका पोटेंशियल हम रेफरेंस कितना मानते हैं, 0.00 वोल्ट, 0.00 वोल्ट आपके पास। तो यही हमने लिख रखा है। इसमें एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड है जिसके अंदर क्या होता है, इसको और क्या बोलते हैं, NHE का मतलब नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। मतलब इस रेफरेंस इलेक्ट्रोड से हम किसी भी दूसरी जो आपके पास, अगर हम दूसरी जैसे ये लेफ्ट साइड में ये है, राइट साइड में के अंदर एक भी और कनेक्ट कर देते हैं हम, तो उसका ऑक्सीडेशन या रिडक्शन पोटेंशियल को हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब अगर ये हमारी कैथोड का काम कर रहेगी तो वो काम करेगा किसका, एनोड का, और अगर ये एनोड का काम कर रही है तो वो काम करेगा कैथोड का, मतलब उसके रिवर्स करेगा। अगर ये एनोड है तो दूसरी रेफरेंस में जो दूसरी बिकर लेंगे उसके अंदर जो इलेक्ट्रोड होगी वो करेगी कैथोड का काम, और अगर यही कैथोड है तो वो किसका काम करेगी, एनोड का काम करेगी। ठीक है। तो इसमें एक प्लेटिनम इलेक्ट्रोड होती है जिसको कोटेड किससे कर रखी है, प्लेटिनम ब्लैक, वो भी हमने बताया गया है। ये प्लेटिनम ब्लैक फॉयल है जो इनर्ट इलेक्ट्रोड की तरह काम करती है। ये इसका काम सिर्फ क्या है, थ्रो ऑफ इलेक्ट्रॉन इनफ्लो और आउटफ्लो, मतलब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन को फ्लो करवाने का काम करती है बस ये। उसके बाद जो ये इलेक्ट्रोड है डिप कर रखी इन एसिडिक सॉल्यूशन, जो हमने बताया था 1 मोलर कंसनट्रेटेड HCl का सॉल्यूशन है। उसके बाद क्या है, द एंड प्योर H2 गैस इज बबल्ड थ्रो, इसमें हमने पास कर रखी है 1 बार प्रेशर पे, और जिसका जो हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो असाइन कर रखा है वो कितना होता है, 0.00 वोल्ट। ठीक है। तो ये तो हमारे पास थी हमारी क्या नाम है, ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। आपके पास वर्क हम सेम वही करेंगे बिल्कुल एज इट इज़। जैसे मान लो 1 मिनट के लिए देखो, आपको चेक करके दिखाते हैं ये कैसे हम अटैचमेंट करके दिखाते हैं। देखो 1 मिनट के लिए आप ध्यान दे, जैसे हमने एक डायग्राम को नोटिफाई कर रखा बेटा, इस एक बिकर ये है, एक बिकर ये आपके पास, ये आपका वही है, कौन आपका
स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो किसका काम करेगा, एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड करेगी। कि जिंक की रोड है और उसमें जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन ले रखा है, ये साल्ट ब्रिज है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो इसका मतलब ये कौन है आपका एनोड, और वो पॉजिटिव है तो इसका मतलब वो किसका काम करेगा, कैथोड का। किसका काम करेगा, कैथोड का। ये काम किसका करेगा, कैथोड का। ठीक है, ये साल्ट ब्रिज है जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखेगा आपका। ठीक है, और और आपके इनर सर्किट को कंप्लीट रखेगा। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो कहाँ कर रहे हैं, जिंक से कहाँ कर रहे हैं, इस SH की तरफ, इसलिए मैंने ऐसे डायरेक्शन दे रखी। इलेक्ट्रॉन फ्लो यहाँ है और करंट की डायरेक्शन क्या होगी, उसकी अपोजिट होगी। इसलिए वोल्टमीटर का जो आपके पास वोल्टमीटर है उसका डिफ्लेक्शन कहाँ है आपका, उसकी अपोजिट साइड के अंदर है, उसकी अपोजिट साइड के अंदर है। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे ये आपके पास है, ये किसका काम करेगा, कैथोड पे क्या होता है रिडक्शन, और एनोड पे क्या होता है ऑक्सीडेशन। जब हम इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे इस वोल्ट मीटर के अंदर, तो वैल्यू आएगी 0.76 वोल्ट, 0.76 वोल्ट। ये हमारे पास क्या क्या वैल्यू है इसकी, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की। किसकी वैल्यू आपके पास, ऑक्सीडेशन है जो आपका पोटेंशियल है उसकी वैल्यू आ गई है 0.76। तो इसका मतलब ये हुआ, इस रेफरेंस इलेक्ट्रोड से हम आसानी से जो दूसरा उसका ऑक्सीडेशन हाफ पोटेंशियल या रिडक्शन हाफ पोटेंशियल को हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। और एक बात और ध्यान रखेंगे, मेनली हम जब भी इस एक इक्वेशन अभी आपके पास आगे आएगी, वो इक्वेशन ये है जैसे कि ई नोट सेल इज इक्वल टू ई नोट कैथोड माइनस में ई नोट एनोड, ई नोट एनोड। तो ध्यान रखना बेटा, जब इसके अंदर स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल अगर हम निकालते हैं तो उसके अंदर ये 11th क्लास में भी आपने किया था डिस्कस, इसमें हम दोनों वैल्यू किस में रखते हैं, इसमें हम दोनों वैल्यू किस में रखते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल में। किस में रखते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल। ये हो कि कोई सा हो आपके पास, चाहिए एनोड का हो चाहिए आपके पास कौन हो, कैथोड हो, तो दोनों के अंदर जो आप वैल्यू रखते हो वो वैल्यू क्या होती है, रिडक्शन पोटेंशियल के अंदर हो गया आपके पास, चाहिए वो एनोड का हो, क्योंकि एनोड पे तो वैसे ऑक्सीडेशन होता है, बट इस वैल्यू के अंदर जो पोटेंशियल पुट करोगे आप वो क्या होना चाहिए आपका, रिडक्शन पोटेंशियल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, रिडक्शन पोटेंशियल, इसका भी और इसका भी। अगर अब जैसे यही है मेरे पास, जैसे मान लो मैंने इससे तो फाइंड आउट किया ऑक्सीडेशन, क्या फाइंड आउट किया ऑक्सीडेशन, और यहाँ पे मेरे को वैल्यू पुट करनी है किसकी, रिडक्शन पोटेंशियल की, तो जस्ट क्या हो जाता है उसका रिवर्स हो जाता है, जस्ट क्या हो जाता है उसका रिवर्स, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू पॉजिटिव है तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो जैसे मान लो मेरे को उसका निकालना हो, तो जैसे ई नोट सेल, ये इसका तो वैल्यू हमें पता है रेफरेंस की कितनी होती है, 0.00 वोल्ट। ठीक है, या 0.0 वोल्ट ऐसे लिख दिया हमने, 3 टर्म है इसके अकॉर्डिंग 0.0 वोल्ट माइनस में। अब यहाँ पे हमें क्या लिखना है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल। क्या लिखना है इसका, रिडक्शन पोटेंशियल। तो भाई यहाँ पे माइनस कर देंगे जो वैल्यू हमारे पास 0.76, तो ये लिख दिया हमने इसके अंदर, क्योंकि जो वैल्यू हमारे पास ये थी, ये वाली वैल्यू क्या थी हमारे पास है, ये वाली वैल्यू हमारे पास क्या थी, पॉजिटिव थी, और यहाँ पे मेरे को किस क्या पुट करना था, इसका रिडक्शन पोटेंशियल। तो मैंने क्या कर दिया, ऑक्सीडेशन जो पोटेंशियल था उसके आगे क्या लगा दिया, माइनस का निशान, नेगेटिव साइन को मेंशन कर दिया। ठीक है, ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे जब हम न्यूमेरिकल करेंगे। उनके अंदर जो ई नोट सेल जब आप फाइंड आउट करोगे तो उसके अंदर ये स्टैंडर्ड जो कैथोड का भी रिडक्शन पोटेंशियल भी लिखना आपको, और एनोड का भी रिडक्शन पोटेंशियल ही लिखना है आपको। ठीक है, दोनों के अंदर। तो ये हमारे पास था, कैसे हमने SHG को की सहायता से हम कैसे ऑक्सीडेशन हाफ पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल हाफ पोटेंशियल को फाइंड आउट करते हैं बेटा। अब हमारे पास एक छोटा टॉपिक इसी में है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़, वो डिस्कस करते हैं। तो उसके बाद हमारे पास है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इट इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ ऑल इलेक्ट्रोड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। कि हमने इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के अंदर जितनी भी हमारे पास इलेक्ट्रोड हैं उनको हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब जिनका जो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या कर रखा है, अरेंज कर रखा है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या कर रखा है, अरेंज कर रखा है। ठीक है, कैसे अरेंज कर रखा है वो देखें अब। जैसे कि डायग्राम यहाँ पे दिखा रखा है, मैंने लिखा है रिडक्शन ऑफ हाफ रिडक्शन
ऑफ हाफ रिएक्शन, वो कहाँ है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। और ध्यान रखेंगे जैसे सबसे टॉप इस सीरीज़ के अंदर, ये पूरी सीरीज़ है, यहाँ पे बीच में एलिमेंट और भी आएंगे आपके पास, यहाँ पे भी एलिमेंट हैं, बट हमने मेन 3 को नोटिफाई कर रखा है। सबसे टॉप मोस्ट में आपके पास लिथियम है। लिथियम एक इलेक्ट्रॉन लेगा, क्या बन गया, लिथियम प्लस साइन एक इलेक्ट्रॉन लेगा, क्या बन गया, लिथियम बन गया। और ध्यान रखेंगे जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है उसकी वैल्यू हमेशा किस में होती है, नेगेटिव में होती है। और जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है उसकी वैल्यू किस नहीं, उल्टा कर दिया हमने। ये रिड्यूसिंग जो एजेंट आपके पास, रिड्यूसिंग जो एजेंट आपके पास उसकी वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव। ठीक है। और आपके पास जो नेक्स्ट में है, यहाँ देखें, जो आपके पास एक लिथियम है और ये आपके पास कौन है, एक F2 है। ठीक है। तो ध्यान रखेंगे जो फ्लोरीन आपके पास है और ये लिथियम है, लिथियम क्या है आपके पास, ये स्ट्रोंगेस्ट क्या है, स्ट्रोंगेस्ट तो क्या है, स्ट्रोंगेस्ट आपके पास है रिड्यूसिंग एजेंट, और वीकेस्ट क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जो ये आपके पास फ्लोरीन है वो क्या है, स्ट्रोंगेस्ट तो क्या है आपके पास है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और वीकेस्ट क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट कैसा है, ये वीकेस्ट है। तो ध्यान रखेंगे जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ना उसकी वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव में होती है। इसकी वैल्यू हमेशा किस में होगी, पॉजिटिव में होगी। अभी तो किया था हमने, जैसे अभी फाइंड आउट किया था, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव में होती है। ठीक है। और रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, नेगेटिव में। और एक और बात ध्यान रखेंगे, क्या होता है यहाँ जैसे ऊपर ये जो सबसे स्ट्रोंगेस्ट, हमने इसको रिड्यूसिंग एजेंट क्यों बोला है, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है सबसे ज़्यादा नेगेटिव है। जैसे इस सीरीज़ के अंदर हम नीचे आएंगे तो नेगेटिव वैल्यू कम 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 होती जाएगी, फिर पॉजिटिव आएगा, ये किसकी है, SH की है। और नीचे चलते जाएंगे तो फिर पॉजिटिव पॉजिटिव बढ़ती जाएगी। तो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव वैल्यू किसकी है, F2 की आपके पास। ठीक है। तो इसलिए सबसे स्ट्रोंगेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सबसे स्ट्रोंगेस्ट क्या है, ये ऑक्सीडाइजिंग, ये सबसे स्ट्रोंगेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये सबसे स्ट्रोंगेस्ट क्या है आपके पास, रिड्यूसिंग एजेंट है। तो एक सीधा सा मतलब ये हुआ, इस सीरीज़ के अंदर अगर हम डाउनवर्ड आएंगे तो क्या इंक्रीज होगी आपकी, ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ क्या होगी, इंक्रीज होगी। जब डाउनवर्ड आएंगे तो ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी। और अगर मैं अपवर्ड चलता हूँ ऊपर की तरफ तो मेरे पास इंक्रीज क्या होगी, रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ। इंक्रीजिंग रिड्यूसिंग जो स्ट्रेंथ है, अगर हम अपवर्ड की तरफ चलेंगे, ऊपर की तरफ चलेंगे तो रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ बढ़ेगी। और अगर हम डाउनवर्ड की तरफ आते हैं तो हमारे पास क्या होगी, इंक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ बढ़ेगी। ठीक है। इसलिए F जो है आपके पास F2 है वो कौन है, स्ट्रॉन्ग जो आपके पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और वीकेस्ट क्या वो रिड्यूसिंग है। इसी तरह लिथियम जो क्या आपके पास स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है और वीकेस्ट क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब ये तो हमने सिर्फ इस सीरीज से फाइंड आउट कर लिया। अब हमने जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो पढ़ी है इसमें भी तो यही था कि भाई जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल था उसको इंक्रीजिंग, क्योंकि सारे के सारे पोटेंशियल की वैल्यू जो इसमें है वो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल में, स्टैंडर्ड किस में है, रिडक्शन पोटेंशियल। क्योंकि हम जो वैल्यू स्टैंडर्ड EMF सेल यूज करते हैं जिसमें फाइंड आउट करते हैं तो हम रिडक्शन वैल्यू को ही पुट करते हैं। अब जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमने पढ़ा ना बेटा, तो उसका क्या मतलब एप्लीकेशन क्या है, उसका फ़ायदा कहाँ पे है, किस चीज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं उससे, तो वो अब हमें फाइंड आउट करके देखते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो ये हमारे पास है एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट है टू कंपेयर रिलेटिव ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग पावर। अभी हमने कंपेयर कर लिया सीरीज में कि डाउनवर्ड जब आते हैं तो क्या इंक्रीज होती है, ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है, और अपवर्ड चलते हैं तो आपके पास क्या इंक्रीज होती है, रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ क्या होती है, इंक्रीज हो सकती है। तो इससे हम आसानी से कंपेयर कर सकते हैं ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग पावर को। और ये भी हमने आपको बताया है कि जैसे डाउनवर्ड जब आओगे उस सीरीज के अंदर आप, तो नेगेटिव वैल्यू क्या आपके सबसे पहले मोर ज़्यादा नेगेटिव थी किसकी, लिथियम की, लिथियम पॉजिटिव आयन की -3.05 वोल्ट। और जैसे डाउनवर्ड आएंगे तो वो कम कम नेगेटिव होती जाएगी और फिर पॉजिटिव 0 वोल्ट आ जाएगी किसकी, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन रेफरेंस इलेक्ट्रोड की। और नीचे आएंगे
फिर पॉजिटिव इंक्रीज होगी और सबसे ज़्यादा पॉजिटिव वैल्यू होगी आपके F2 की, जो क्या है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, अब हम जैसे फर्स्ट पॉइंट तो ये था, सेकंड पॉइंट है टू कंपेयर द रिलेटिव एक्टिविटी ऑफ मेटल, क्योंकि इस सीरीज से हम एक्टिविटी ऑफ मेटल को भी हम कंपेयर कर सकते हैं। जैसे आपके पास सबसे जो टॉप मोस्ट आपके पास कौन है, लिथियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, फिर उसके बाद किसका नंबर आता है आपके पास, पोटाशियम का आता है, फिर किसका आता है पोटाशियम का, फिर किसका आएगा बेरियम का, फिर किसका आएगा कैल्शियम का, फिर किसका आएगा सोडियम का, फिर उसके बाद किसका आएगा जैसे मैग्नीशियम आपके पास है। तो हमने बीच बीच में अंदर ये सीरीज के अंदर तो लिख रखा है, इस सीरीज का मतलब यही है कि जिंक से ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, मैग्नीशियम। आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, जिंक। तभी तो आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव जिंक है, तभी तो हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग गैल्वेनाइजेशन के प्रोसेस के अंदर जो भी आयरन का ऑब्जेक्ट होता है उसके ऊपर जिंक की कोटिंग करते हैं। क्यों, क्योंकि आयरन से ज़्यादा क्या है वो रिएक्टिव है। ठीक है, कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, आयरन आपका इस सीरीज का अकॉर्डिंग। गोल्ड से कौन है, सिल्वर आपका। तो इससे हम जो भी आपके पास रिलेटिव एक्टिविटी ऑफ जो मेटल है उसको भी हमें कंपेयर कर सकते हैं बेटा। और हम इससे एक जो इम्पोर्टेंट है जिसपे आप न्यूमेरिकल भी फाइंड आउट करते हो, इससे हम स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल भी फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड, जो आपके स्टैंडर्ड का नोटेशन होता है ये, जैसे ई नोट कैथोड माइनस में ई नोट एनोड, मतलब जो आप ई नोट कैथोड में, क्योंकि ये तो रिडक्शन में होता ही होता है। ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन में होता है, बट यहाँ पे जो वैल्यू पुट करोगे वो रिडक्शन पोटेंशियल में होनी चाहिए। अगर डायरेक्ट रिडक्शन में देता है आपको तो वेल बेटर है, और अगर नहीं मिलती है, अगर वो ऑक्सीडेशन में देता है तो यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे आप तो उसको रिडक्शन में करके पुट करना है। ठीक है, ऐसे न्यूमेरिकल हमने 11th क्लास में भी किए थे, बिल्कुल वही है सेम। टू प्रिडिक्ट द स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन, इससे हम स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन को भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं, आसानी से बता सकते हैं। अगर आप इससे इस न्यूमेरिकल से वैल्यू फाइंड आउट करो और वैल्यू आए पॉजिटिव तो हम बोलेंगे कि रिएक्शन हो चुकी है उसके अंदर। और अगर ये वैल्यू कैसे आती है नेगेटिव तो हम बोलेंगे डज नॉट रिएक्शन अक्कर या रिएक्शन डू नॉट अक्कर, तो उसमें रिएक्शन नहीं हुई है। इसका मतलब हम उसके अंदर कोई ना कोई चीज़ को स्टोर कर सकते हैं। अगर रिएक्शन ही हो गई तो उसमें किसी चीज़ को स्टोर नहीं कर पाते हैं। और इससे हम ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि कोई मेटल आपके पास है, किसी से रिएक्ट करने के बाद H2 गैस प्रोड्यूस कर रही है कि नहीं कर रही है, ये सभी बातें भी आप इससे फाइंड आउट कर सकते हैं। कि जैसे कि हमने बताया टू प्रिडिक्ट वेदर मेटल रिएक्ट विद एसिड, कोई मेटल जो है वो एसिड के साथ रिएक्ट करे, जैसे ये मेटल है वो आपके पास एसिड के साथ रिएक्ट करे और क्या प्रोड्यूस करे H2 गैस, तो इसको भी बता सकते हैं। कैसे बता दें उसको, क्योंकि वो हमें सीरीज क्या बता रही है, रिएक्टिविटी के बारे में बता रही है। किसके बारे में बता रही है, रिएक्टिविटी की। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है और लेस रिएक्टिव कौन है आपके पास। ये भी हमने जो स्टार्टिंग का जो फर्स्ट टॉपिक इसमें किया था, जिसमें हमने वो किए थे ना, जिसमें इलेक्ट्रोलाइसिस में अंदर किसका प्रीफ्रेंस कौन कर सकता है, इस दो के अंदर से एक प्रीफ्रेंस होगा, वो बातें बिल्कुल वहीं पे वो सीरीज के अकॉर्डिंग है आपके पास। ठीक है, तो ये थी एप्लीकेशन। एक बार दोबारा रिकॉल करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग पावर, रिलेटिव एक्टिविटी, कैलकुलेट कर सकते हैं स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल। इसका मतलब है अगर ये नोट ऊपर नहीं होता ना, ये अगर ये नहीं होता ऐसे तो इसको ईएमएफ ऑफ सेल बोलते हैं, और अगर इसके ऊपर ये होता है तो इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल। इससे हम स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन को आपके पास। ठीक है, क्योंकि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस, अब आप सोचो कि रिएक्शन अक्कर तो होगी, तो इसका मतलब ये वाला स्पॉन्टेनियस को बता रहा है। किसको बता रहा है, अगर ईएमएफ ऑफ सेल आपकी पॉजिटिव आ रही है तो आपकी रिएक्शन कैसी है, स्पॉन्टेनियस है। कैसी है, स्पॉन्टेनियस है आपकी रिएक्शन। ठीक है, और नेगेटिव है इसका मतलब डायरेक्ट रिएक्शन नहीं हो रही है। डायरेक्ट रिएक्शन क्या नहीं हो रही, आपकी रिएक्शन हो ही नहीं रही आपके पास, ये तो रिएक्शन नहीं हो रही तो स्पॉन्टेनियस कैसे होगी आपके पास। अगर आपकी वैल्यू पॉजिटिव आती है तो इसका मतलब वो रिएक्शन कैसी है, स्पॉन्टेनियस, मतलब उसके अंदर रिएक्शन हो रही है पर्टिकुलर। तो ये थी एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब एक डेफिनेशन और कर लेते हैं हम ईएमएफ की, क्योंकि ये तो स्टैंडर्ड ईएमएफ सेल हो गया। ईएमएफ क्या होता है, ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं जिसको, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो ये हमारे पास है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जिसको बोलते हैं ईएमएफ। ईएमएफ एक्चुअली क्या है, अगर हम किसी दो हमारे पास दो इलेक्ट्रोड के बीच में, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन व्हेन नो करंट फ्लो थ्रू इन द सर्किट। इसका मतलब अगर आपका सर्किट कैसा है, ओपन सर्किट है। कैसा सर्किट है, ओपन सर्किट है, जिसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा, और दो इलेक्ट्रोड के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है आपके पास,
ठीक है। और सर्किट कैसा आपका ओपन की तरह काम करता है वो, जिसमें करंट फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि अगर सर्किट पूरा कंप्लीट हो गया तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, तो करंट क्या होगा उसका अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा। तो जो आपके पास ये एक टाइप का पोटेंशियल डिफरेंस जो है बिटवीन टू इलेक्ट्रोड कब है, जब उसके अंदर कोई करंट फ्लो नहीं है। करंट फ्लो कब नहीं कर रहा, जब सर्किट कैसा आपका ओपन है। सर्किट कैसा है ओपन। और जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है जिस मेथड से हम मेजरमेंट करते हैं उस मेथड का नाम है पोटेंशियोमेट्रिक मेथड। पोटेंशियोमेट्रिक मेथड, पोटेंशियोमेट्रिक मेथड से हम फाइंड आउट कर सकते हैं आपकी ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और एक यहाँ पे एक और भी है कि जो ईएमएफ है इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ स्टडी करंट इन द सर्किट। रिस्पॉन्सिबल होता है ये फ्लो ऑफ स्टडी करंट इन द सर्किट, क्योंकि वो कैसा है ओपन सर्किट, इसमें हम मैक्सिमम वोल्टेज जो है उसकी वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है। तो एक छोटी सी बात थी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अगर यहीं पे मान लो अगर आपसे जैसे ये तो ईएमएफ था और यहीं पे आपसे पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस पूछ ले आपसे, तो वो भी क्या है, बस इसमें और उसमें फ़र्क ये हो जाएगा। जैसे मैंने ये तो बताया इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की, और अगर यहीं पे मेरे को डेफिनेशन करनी हो किसकी, पोटेंशियल डिफरेंस की, किसकी, पोटेंशियल डिफरेंस। रुको थोड़ा साफ लिखते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस तो क्या है, इट इज़ द तो ये क्या होगा आपके पास, ये भी वही क्या है, इट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रॉन वैन, जहाँ पे था नो करंट था ना वहाँ पे सीधा क्या लिख देंगे, करंट फ्लोइंग इन द, करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। इसका मतलब इसके अंदर आपके पास वो आप कोई भी कंडीशन भी ले सकते हो आप। ठीक है। इसमें ओपन नहीं, मतलब इसका अंदर क्लोज ही होगा सर्किट आपके पास, इसमें करंट फ्लो करे। करंट कब फ्लो करेगा, जब आपका सर्किट कैसा होगा, क्लोज होगा। तो ये भी क्या है कि पोटेंशियल डिफरेंस टू इलेक्ट्रोड का, जब उसमें क्या फ्लो कर रहा हो, करंट फ्लो कर रहा हो। ठीक है। और पोटेंशियल डिफरेंस को जिससे मेजरमेंट करते हैं वो आपके पास होता है वोल्ट मीटर। ईएमएफ को किससे मेजरमेंट किया था, पोटेंशियोमेट्रिक से, और पोटेंशियल डिफरेंस को मेजरमेंट करते हैं वोल्ट मीटर से। ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे, ये दोनों हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब हम कोई एक दो न्यूमेरिकल और सोल्व करते हैं। अब हमारे पास एक क्वेश्चन ये है कि आपको फाइंड आउट करना है कैलकुलेट ई नोट सेल। ई नोट सेल का भी मैंने फॉर्मूला लिखा था, ई नोट कैथोड माइनस में ई नोट एनोड, ये फॉर्मूला था ना बेटा। अब देखो सबसे पहला काम आपका ये होता है, जो आपको इक्वेशन मिलती है ना, तो पहले उससे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की रिप्रेजेंटेशन करो आप देखो इसमें किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन है। तो Zn से Zn2 प्लस, जीरो से, क्योंकि एलिमेंटल स्टेट में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, जीरो। तो बेटा जीरो से +2, इसका मतलब बढ़ना, और बढ़ने क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। +1 से जीरो, +1 से जीरो मतलब डिक्रीज होना, और डिक्रीज क्या बोलते हैं, रिडक्शन। और जब भी हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल लिखते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की रिप्रेजेंटेशन क्या थी, ऑक्सीडेशन, फिर क्या थी साल्ट ब्रिज, और फिर क्या था आपका रिडक्शन। तो करो ऑक्सीडेशन कौन है, Zn से Zn2 प्लस, Zn से Zn2 प्लस, फिर साल्ट ब्रिज, फिर क्या आएगा आपके पास रिडक्शन कौन है, Ag प्लस से Ag प्लस से Ag, Ag प्लस से Ag। अब हम इसका जब यूज़ करते हैं, क्योंकि ये इस रिप्रेजेंटेशन लिखने का मेन मकसद ये था, हमें ये पता लग जाएगा किस में से कौन सी वैल्यू सब्ट्रैक्ट करनी है। तो इसका मतलब पता लग गया इसमें से ये वैल्यू क्या करनी है, सब्ट्रैक्ट करनी है, इस साइड वाली वैल्यू से ये वाली वैल्यू। अब फॉर्मूला देखो, ई नोट कैथोड, कैथोड मतलब रिडक्शन, ये वैल्यू दे रखी है। अब आप देखो इसमें लिख रखा है जो वैल्यू दी मेरे पास Ag से Ag प्लस, इसका मतलब इसमें तो दे दिया 0 से +1, 0 to +1 मतलब बढ़ता हुआ दे दिया इसने, ये तो 0 से +1 बढ़ना। बट यहाँ पे जो वैल्यू पुट करता हूँ, वैसे तो इसने कैथोड पे रिडक्शन ही होता है, बट वैल्यू इसने मेरे से क्या दे दी, ऑक्सीडेशन की। तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपनी वैल्यू क्या करूँगा, इसके अंदर वैल्यू क्या कर लूँगा, चेंज कर लूँगा। भाई माइनस में तो क्या कर लूँगा, प्लस में। क्यों करूँगा, क्योंकि जो इस फॉर्मूले में पुट करना जा रहा हूँ, किस फॉर्मूले में, ई नोट, जैसे इस फॉर्मूले करूँगा Ag प्लस से Ag माइनस का ई नोट, Zn2 प्लस से Zn2 प्लस से
Zn, मतलब ये दोनों जो है वो रिडक्शन में होने चाहिए, ये भी रिडक्शन में होना चाहिए, इसका भी पोटेंशियल रिडक्शन में होना चाहिए, दोनों का रिडक्शन। तो भाई कर देंगे इसको ये जो आपके पास माइनस में है तो उसको प्लस में कर देंगे 0.80, ठीक है। फिर माइनस का निशान लगाएंगे। अब इसको देखते हैं क्या इसने ये कैसी दे रखी है मेरे पास, ये वाली वैल्यू भी इसने मेरे किस में दी थी, ऑक्सीडेशन में दी है, बट यहाँ पे पुट करते हैं वो किस में होनी चाहिए, रिडक्शन में। तो मैं अपने आप इसको चेंज कर लूँगा, मैं इसको बना लूँगा Zn2 प्लस से Zn, और बनाने का बिल्कुल आसान तरीका है। अगर माइनस में ना प्लस में है तो उसको किस में कर देंगे, माइनस में कर देंगे, प्लस में है तो किस में कर देंगे, माइनस में कर देंगे। तो मैंने रिडक्शन बना लिया इसको -0.76, -0.76। अब आप सोल्व कर लोगे तो इसको फाइंड आउट करोगे, माइनस माइनस प्लस हो गया तो आंसर हो गया 1.56 वोल्ट, 1.56 वोल्ट आपके पास। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ठीक है। और देखो मान लो ये पॉजिटिव आई है और पूछ ले कि ईएमएफ ऑफ, अगर हमें स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन के बारे में पूछे तो हम बोल देंगे ईएमएफ ऑफ सेल पॉजिटिव आई है तो रिएक्शन हमारी कैसी है, स्पॉन्टेनियस। रिएक्शन कैसी है, स्पॉन्टेनियस आपके पास, ठीक है। तो क्वेश्चन वो कैसे पूछ सकता है आपसे ये, तो ये ध्यान देना है, ये जो गिवन मिलता है वो रिडक्शन में होना चाहिए आपके पास। अगर नहीं भी मिलता बाई चांस, मान लो जैसे इसमें ऑक्सीडेशन में दे दिया, तो हम जब वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे तो उसमें इसको रिडक्शन में कन्वर्ट करेंगे। और दूसरा, इस इक्वेशन की सहायता से बेटा हम ये फाइंड आउट कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी बच्चे गलती कर देते हैं कि जैसे आंसर तो हमें इसमें से ये वैल्यू करके सब्ट्रैक्ट करके आना था, वो इसको पहले लिख देते हैं, इसको बाद में लिख देते हैं। तो ये जो मेरा बनाने का मेन मोटिव था रिप्रेजेंटेशन, तो पता लग गया कि मेरे को इस वैल्यू में से ये वैल्यू सब्ट्रैक्ट करनी है, ठीक है। कैथोड में से एनोड को, कैथोड में से एनोड, क्योंकि फॉर्मूला हमारा कैथोड माइनस क्या है, एनोड है आपका, ठीक है। तो यहाँ तक का कंप्लीट करेंगे आप। थैंक यू।